So, very good afternoon to you, sir, and welcome to the show. गुड आफ्टरनून सर। जी सर। थैंक यू तो सो मच। सर यस सर, थैंक यू। तो सर सबसे पहली चीज़ है कि जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में जो मोमेंटम यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो इसका कोई खास कारण आपको लग रहा है? देखिए, मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है क्योंकि मार्केट वेट कर रहा है बहुत बड़े इवेंट का जो कि 9 जुलाई को अनफोल्ड होगा। और ओके। जो ट्रम्प का टैरिफ का डिसीजन है जिस वजह से मार्केट गिरे थे और जिसके बाद रैली करी है मार्केट ने। और लगभग ग्लोबल इंडिसेस जो हैं वो सभी ग्लोबल इंडिसेस लगभग जी। डबल टॉप टाइप से बना रहे हैं। अभी जी। ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुके हैं। निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रही है। तो जी। निफ्टी पर वैसे तो हमारा सेल ऑन राइज का आउटलुक रहेगा। जब तक निफ्टी अपना लाइफ हाई क्रॉस नहीं करेगी तब तक हमारा ओके। सेल ऑन राइज का ही व्यू रहेगा। और क्योंकि ग्लोबल इंडेक्सेस में इंडिसेस में भी मतलब मुझे लग रहा है कि टॉप बन रहा है, डबल टॉप ही बन रहा है एक्चुअल में। कहीं जी। लोअर टॉप है, कहीं डबल टॉप है, कहीं थोड़ा सा हायर बन जा रहा है। बट एक जी डबल सर। टॉप टाइप का पैटर्न सारी दुनिया के बाजार बना रहे हैं। और जी। मैं तो बहुत ज्यादा बियरिश हूँ मार्केट पर। जी सर। ओके। तो फिलहाल के लिए सर अगर हमें कोई ट्रेड बनानी हो इन निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो वो क्या ट्रेड हो सकती है सर? सर देखिए, मार्केट निफ्टी तो रेंज में रहने वाली है अभी। कुछ दिन और रेंज में ही रहेगी, टाइट रेंज में काम कर सकती है। बस बट इसके बाद भी हम इसका पुट ले सकते हैं क्योंकि अब ऊपर की तरफ जो रेंज बना रही थी मार्केट वहां पे जी। थकता सा नजर आ रहा है थोड़ा सा मुझे। अपना जो एक हायर रेंज है को मतलब इसने क्रॉस करा था। जी। डिसाइसिव जी। ब्रेकआउट तो नहीं आया है 25,200 के ऊपर लगभग, और उसके बाद से ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पा रही है। जी। और रेंज में ही काम कर रही है, मार्केट रेंज में है। और जी। ग्लोबल इंडिसेस आउट परफॉर्म कर रहे हैं बट निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही है। तो मुझे जी। इंडेक्स में वीकनेस नजर आ रही है। इसके अलावा सर जो ट्रम्प का टैरिफ का है वहां पे जी। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो ओके सर। यदि यहाँ पे कोई डील नहीं हो पाती है तो ये हमारे इंडिसेस निफ्टी के लिए खासतौर से बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। ओके सर। तो फिलहाल जियो पॉलिटिकल टेंशंस में डाल देता हूँ, एंड यहाँ पे प्राइस लेवल्स डाल देता हूँ, टेक में। टैरिफ, जी, टैरिफ टैरिफ का आप डाल दीजिए। टैरिफ रिस्क जो है वो बनी हुई है। यदि ट्रेड डील नहीं होती है तो ये जी। हमारे मार्केट के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो टैरिफ रिस्क मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ऑल राइट सर, तो ये रैशनल भी मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, एंड इस ट्रेड को हम कर देते सेव। तो सर बैंक निफ्टी पे अगर हम देखें, तो बैंक निफ्टी आज के दिन हमें इंडिकेशंस दे रहा था इन द मॉर्निंग टू लुक फॉर लिटिल ऑन द लोअर साइड। तो आपको लग रहा है कि अभी ये जो बैंक निफ्टी है यहाँ पे थोड़ी सी अभी अनसर्टिनिटी बढ़ चुकी है, एंड अभी थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकता है सर? जी बिल्कुल, क्योंकि सर देखिए, मार्केट जो जब चला था यहाँ से अप्रैल मार्च के बाद से जो एक वन वे जी। रैली दी थी इसने, तो इसमें काफी सारे जो गैप है मार्केट भूल गया है कि उसको फिल करना है वहां पे। जी सर। और बड़े बड़े गैप हैं, छोटा गैप नहीं है कोई। तो काफी राइट बड़े सर। गैप मार्केट को फिल करना ड्यू है। और ये मैं आपके यहाँ पे आ रहा हूँ 2 महीने से लगातार मैं यही बोल रहा हूँ। मेरा सेल ऑन राइज आउटलुक है जी। और मुझे गैप दिख रहा है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दोनों में। तो राइट सर। बैंक निफ्टी में भी 51,000 का जो गैप है वो फिल जरूर होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा गैप है, छोटा गैप नहीं है वो। यदि छोटा गैप जी। होता तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं। बट बड़े जी गैप सर। दिख रहे हैं मुझे। तो और जी दूसरा सर। ये है कि बैंक निफ्टी 9 जून से हम देख रहे हैं 57,000 के आसपास ही घूम रहा है। यदि जी सर। किसी चीज को ऊपर जाना है तो वो वहां पे जाके रुकेगा नहीं। यदि जी। रैली चल रही है तो कंटिन्यूअस रैली मिलती है हमें। बट यदि रुक रहा है जी। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा सीधा क्लियर कट पैटर्न बन रहा है और 1% ही मूवमेंट दिया है। मतलब यदि हम ये देखें कि बैंक निफ्टी 22 अप्रैल से कितनी बढ़ी है, जी। तो 2.5% बढ़ी है। अभी 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 जो सीएनपी चल रहा है बैंक निफ्टी का, तो 22 अप्रैल से आप देखिए तो मार्केट बहुत ज्यादा टाइट रेंज में काम कर रहा है। इसलिए निफ्टी भी कहीं नहीं निकल पा रहा और बैंक निफ्टी भी कहीं नहीं निकल पा रहा। और ये जी क्लियर सर। कट डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है। जी सर। परफेक्ट। तो यहाँ पे जैसे कि गैप के ऊपर आपने बात की, लगभग मैं देख ही रहा था यहाँ पे 51,000 से लेके ऑलमोस्ट 52,000 तक का एक बड़ा गैप है, 1000 पॉइंट का। आई थिंक वही एक गैप है जो आपको लग रहा है जो फिल होना चाहिए, राइट सर? जी जी सर, वो छोटा मोटा गैप नहीं है। 1000 पॉइंट का गैप बहुत ज्यादा होता है। जी। 2% का गैप ये तो जरूर फिल होगा, ये 100% फिल होगा। मैं आपसे जी। 2 महीने से आपके यहाँ पे आ रहा हूँ, तब से जब से जी। मैंने ये गैप देखा है तब से मैं यही बोल रहा हूँ कि ये गैप फिल जी होगा और सर। 51,000 आएगा बैंक निफ्टी। ओके सर, तो क्या यहाँ पे भी हम एक बेरिश ट्रेड करंट सिनेरियो में प्लांट कर सकते हैं सर? बिल्कुल श्योर, ले सकते हैं सर। ओके।
तो कौन सी स्ट्राइक रहेगी सर? सर इसमें हम कॉल को हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। बैंक ओके निफ्टी का जो है ओके सर, कॉल शॉर्ट कर लेंगे। कौन सी वाली कॉल शॉर्ट करेंगे सर? 57,500 का कॉल जो है वो चल रहा है 938 रुपए। जी सर। तो ये 938 वाला कॉल अगर हम सेल करते हैं सर, तो कोई हेज लेना है यहाँ पे कि सिर्फ नेकेड सेल करेंगे सर? सर इसको नेगेट नेगेट सेल कर सकते हैं। ओके सर, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। यहाँ पे वी आर नॉट हेजिंग इट, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूर लेके चलेंगे। ठीक है सर, तो एक यहाँ पे हमने ये जो कॉल है यहाँ पे इसको सेल कर देते हैं यहाँ पे। सो ये कॉल को हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। स्ट्रैटेजी को मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर सर जो रिस्क रिवॉर्ड की बात करें, तो लगभग मुझे यहाँ पे एंट्री अभी हमारा 938 पे है। तो यहाँ पे सर क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट लेके चलना चाहिए सर? सर इसमें 1200 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगेगा। ओके, सो 1200 का स्टॉप लॉस लगेगा, दैट इज 262 पॉइंट्स, जो कि लगभग हमें 9170 का स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। एंड व्हाट विल बी द टारगेट सर? सर 450 का टारगेट रहेगा। 450 का। सो समझिए 938 पे हमने एंटर किया, 450 का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो लगभग अभी हमें 17,000 का एक टारगेट बनता हुआ दिख रहा है, 17,100 सर। तो 17,100 टारगेट है एंड 9,000 स्टॉप लॉस। क्या ये सर डिसेंट लग रहा है आपको? जी सर। ओके, एंड इसकी होल्डिंग पीरियड क्या रहेगी सर? सर ये भी स्टॉप लॉस या टारगेट आने तक होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं डेट सेट कर देता हूँ एक्सपायरी के एक दिन पहले तक, एंड यहाँ पे हम इसे होल्ड कर लेते हैं। ओके सर। एंड रैशनल में सर यहाँ पे क्या डाल दे सर, बैंक निफ्टी पे? सर बैंक निफ्टी भी जो है रेंज बाउंड कर रही है ट्रेड, और जी अपना जो लाइफ हाई है सर वो क्रॉस नहीं कर पाई है, 2 महीने हो चुके हैं। जी। ओके, सो रेंज बाउंड एक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेजिस्टेंस। सर चार्ट पे मुझे ओके, डिस्ट्रीब्यूशन दिख डिस्ट्रीब्यूशन रहा है क्लियर पैटर्न। कट। हाँ ओके सर, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है सर, तो ये स्ट्रैटेजी को भी हम यहाँ पे कर देते सी। नाउ सर, अगर हम यहाँ पे बात करें टू बी स्पेसिफिक ऑन स्टॉक्स, तो यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक स्टॉक है जो आप फिलहाल देख रहे हैं? जी सर, टीसीएस का पुट ले सकते हैं हम। जुलाई एक्सपायरी 3400 का पुट टीसीएस का। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे ये रैशनल भी मैं सेव कर दिया है स्ट्रैटेजी। नाउ पुट लेंगे टीसीएस का, राइट सर? जी ओके सर दे एक डिस्क्लोजर रहेगा, क्योंकि निफ्टी का पुट भी मैंने अपने क्लाइंट को दे रखा है, तो जो भी मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ सभी में मेरे क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। ऑल राइट सर। ओके, सो टीसीएस पे यहाँ पे सर पुट ऑप्शन लेंगे जुलाई सीरीज में। कौन सा वाला सर वो पुट ऑप्शन रहेगा, 3500, 3400? सर टीसीएस का 3400 का स्ट्राइक लेंगे। ये भी मैंने अपने पेड क्लाइंट को दे रखा है सर, ये डिस्क्लोजर रहेगा। अभी राइट चल रहा है सर। सर 3400 का पुट 64 चल रहा है। जी ये सर सर। 57 के भाव पे दिया था मैंने। अभी मेरा पहला टारगेट सर 88 का है और दूसरा टारगेट 110 का है। 38 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, सो 64 पे हम एंटर करेंगे यहाँ पे, एंड जस्ट अ सेकेंड। सो 64 पे एंटर करेंगे एंड 38 का स्टॉप लॉस रखेंगे, राइट सर? जी ओके, सो 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, दैट इज कमिंग अप टू अराउंड 4,550। तो ऑलमोस्ट 4,500 का स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल रहा है सर। तो सामने अपने टारगेट फर्स्ट का है 88, और सेकंड का है 110, राइट? तो हम जी कौन सा लेके चले सर, 110 लेके चले अल्टीमेट हाँ टारगेट? सर, चल बिल्कुल सर 110 ले सकते हैं। ओके, सो 46 पॉइंट्स यहाँ पे एम कर रहे हैं, दैट इज कमिंग अप टू 8,050। तो ऑलमोस्ट सर रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो ये स्ट्रैटेजी को भी हम यहाँ पे सेव कर देंगे, एंड जी अगेन विल बी होल्डिंग इट टिल एक्सपायरी, राइट? जी ओके, तो जब तक टारगेट या एसएल नहीं आता, इस स्ट्रैटेजी को भी हम होल्ड कर लेंगे। एंड सर टीसीएस के पीछे हमारा क्या रैशनल रहेगा सर? सर एक तो अर्निंग आने वाली है, और जी मंथली मतलब इसमें 30 मिनट का मैं चार्ट देख रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर कट लोअर टॉप मुझे नजर आ रहा है। ओके सर, सो अर्निंग और इसका रिजल्ट्स। 3 महीने का चार्ट, ऑर्ली चार्ट भी देखें तो यहाँ पे क्लियर कट जो है स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा वीक है, और ये ओके अपना लाइफ हाई जो है वो भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और उससे 5-6% नीचे ही काम कर रहा है। तो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन आएगा सर 3300। यदि ये 3300 तोड़ता है तो फिर ये नीचे की तरफ पूरा आईटी सेक्टर को ही ड्रैग कर सकता है टीसीएस। ओके सर, सो अर्निंग रिजल्ट्स डाल देता हूँ, वीक स्ट्रक्चर इन चार्ट्स डाल देता हूँ, ठीक है सर? जी जी
ऑल राइट सर। सो अदर देन दिस सर कोई और ऐसे स्टॉक्स है जिस पे आप व्यू लेके चल रहे हैं सर? जी सर, डिक्सन को भी देख सकते हैं हम। डिक्सन भी आज इसमें हैवी वॉल्यूम के साथ शॉर्टिंग हो रही है, क्लियर कट इसमें स्ट्रक्चर भी वीक है चार्ट पे, तो इसको भी हम पोजिशनली ले सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। या तो हम डिक्सन का पुट भी ले सकते हैं या इसको हम शॉर्ट भी कर सकते ओके, सो व्हाटएवर सर जो आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से डिसेंट लग रहा है सर वो हम यहाँ पे ले लेंगे। सो हैं। सर डिक्सन पे डिक्सन का जुलाई का 14,000 का पुट हम ले सकते हैं। ओके, सो लगभग अभी 14,500 पे चल रहा है डिक्सन। यहाँ पे डिक्सन का 14,000 का एक पुट ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो लगभग अराउंड 402 रुपये पे सर अभी करेंटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है सर। जी, तो सर यहाँ पे जी अगर हम 402 पे एंटर करते हैं, समझो 400 के आसपास, तो यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस क्या लेके चलेंगे सर? सर, इसमें पहला टारगेट रहेगा, डिक्सन 400 चल रहा है, तो इसमें पहला टारगेट रहेगा 650 का। ओके, सो 650 का टारगेट लगभग 250 पॉइंट की टारगेट है, दैट इज कमिंग अप टू 12,400 सर। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा सर? सर स्टॉप लॉस रहेगा 299 का। ओके, सो 299 का स्टॉप लॉस, लगभग 103 पॉइंट्स है यहाँ पे, दैट इज कमिंग अप टू 5,000। सो 5,150 का स्टॉप लॉस और 12,400 का सर टारगेट है, तो ये डिसेंट लग रहा है सर। जी अगेन सर होल्डिंग पीरियड विल बी सेम राइट? जी ओके, एंड सर यहाँ पे रैशनल क्या रहेगा डिक्सन पे? सर, डिक्सन भी चार्ट पे वीक लग रहा है मुझे, और हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें एफएनओ में शॉर्ट बन रहे हैं। ओके, सो हैवी सेलिंग इन एफएनओ, और सेकंड चीज है कि वीक स्ट्रक्चर इन चार्ट। यस। हॉर्ली चार्ट ओके पे, या हॉर्ली चार्ट पे सर ये वीक है, स्ट्रक्चर काफी वीक है। ओके, सो वीक स्ट्रक्चर इन 1 आवर चार्ट। ठीक है सर, ये रैशनल भी यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, और स्ट्रैटेजी को भी हम सेव कर देते हैं यहाँ पे ऑन डिक्सन, जहाँ पे हमने 14,000 का पुट ऑप्शन लिया है। तो सर जैसे कि हम यहाँ पे शॉर्ट साइड पे ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तो देर माइट बी अ फ्यू सेक्टर्स जो अभी फिलहाल थोड़ा सा परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं, जो कि अर्लियर ऑन जो लास्ट वीक में रैली आई वहाँ पे परफॉर्म नहीं किए होंगे, ऐसे कुछ स्टॉक्स है। तो आर यू थिंकिंग एनी स्टॉक जो लॉन्ग साइड पे हम देख सकें? सर मुझे तो नहीं लग रहा कि अब सेक्टर रोटेशन होगा तो वो लॉन्ग साइड होगा, क्योंकि पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर देखा जा सकता है, बट जी सर। सेक्टर रोटेशन इस लेवल पे नहीं होगा। जी मुझे नहीं लग रहा कि सेक्टर रोटेशन इस लेवल पे होगा। यहाँ पे सर स्टॉक जी स्पेसिफिक एक्शन जो कि हमेशा देखा जाता है मार्केट में, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कुछ जी स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं, कुछ अंडर परफॉर्म करते हैं, तो वो चलता जी रहेगा मार्केट में। बट अब यहाँ पर आईटी जो है, आईटी सेक्टर जरूर निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग कर सकता है, और बैंक निफ्टी भी थकता हुआ नजर आ रहा है, तो वो भी फिर जी। सपोर्ट कर सकता है। ओके सर, तो सबसे पहले आपको लगता है आईटी सेक्टर जो रहेगा वो ड्रैग करेगा, एंड देन विल बी सीइंग बैंक निफ्टी आल्सो थोड़ा सा धीरे धीरे ड्रैग करता हुआ दिख सकता है, राइट सर? जी बिल्कुल सर, देखिए अभी जुलाई में मुझे एक्सपेक्टेड है ये ऐसा कि आईटी सेक्टर के साथ ऑटो और बैंक निफ्टी भी फिर इसमें सपोर्ट ही करेगा। तो आईटी एंड ऑटो जो है वो लीड कर सकते हैं नीचे की तरफ, और फाइनेंशियल सर्विसेज भी मुझे वीक नजर आ रहा है। ठीक है सर। तो सर यहाँ पे अभी जैसे देखेंगे, जब भी हम अपर जोन्स में आते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम हम जब 26,400 का लेवल टच किया था लास्ट ईयर, दैट वाज ऑल टाइम हाई लेवल्स। उसके बाद हमने एक बहुत शार्प फॉल देखा था जहाँ पे ट्रेडर्स एग्जिट भी नहीं कर पाए थे। सिमिलरली अभी भी वापस हम वही अपर जोन्स के पास आते हुए देख रहे हैं, तो अगर ट्रेडर्स को कोई एक सलाह या एक एडवाइस आप देना चाहेंगे तो वो क्या रहेगी सर? सर देखिए, यहाँ पे क्योंकि हम बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड जो हमारा फेवर कर रहा है वो शॉर्ट साइड कर रहा है, और हम जी ब्रेकआउट के लिए हमें नहीं देखना चाहिए कि निफ्टी अब जब जल्दी 26,000 क्रॉस करने वाला है, तो ये हमें जी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से। क्योंकि राइट। निफ्टी ग्लोबल इंडिसेस क्योंकि एक टॉप बना रहे हैं जो कि डबल टॉप हो सकता है, मे बी जी यहाँ पे कोई ब्रेकआउट की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन भी अच्छा खासा हो चुका है, तो यहाँ पे आके जी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं खरीदेगा। जी तो सर। मार्केट में अप साइड तो बहुत ज्यादा कैप नजर आ रहा है, या तो रेंज बाउंड एक्शन रहेगा या डाउन साइड ओपन है। डाउन साइड तो पूरी तरह से जी ओपन है, तो कोई भी ग्लोबल मतलब ट्रिगर आता है कुछ भी मतलब निगेटिव, तो बहुत तेजी जी। से मार्केट नीचे जा सकता है।
ऑल राइट सर, सो डू यू थिंक ये ट्रिगर जो बैंक निफ्टी में है दैट कैन बी द 58,000 लेवल सर? हाँ सर, बैंक निफ्टी में 51,000 का जो गैप मुझे नजर आ रहा है वो बिल्कुल फिल हो सकता है। 52,000 जो है बैंक निफ्टी वहां तक आराम से क्रैक हो सकती है। जी सर, सो ये जो पर्टिकुलरली आपका जो क्रैश का ये जो सेगमेंट है कि मतलब यहाँ से गिरावट आती हुई दिख सकती है, तो डू यू थिंक कि दिस विल बी कमिंग इन अ स्पैन ऑफ मंथ्स, लाइक थोड़े धीरे धीरे करके गिरेगा कि यहाँ पे वी कैन सी शार्प मोमेंटम ऑन द डाउन साइड? देखिए, क्योंकि लास्ट स्विंग जो हमने बनाया है, मतलब रैली दी है, वो शार्प रैली दी है, तो बिल्कुल गिरावट आएगी तो बहुत तेज रहेगी, स्विफ्ट रहेगी, आपको एग्जिट का मौका भी नहीं मिलेगा। ओके सर, तो ये एक पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ कॉशन जो वरुण सर की तरफ से यहाँ पे मिलता हुआ। तो सर यहाँ पे इसके अलावा कोई और ऐसे स्टॉक है जिस पे आप व्यू ले रहे हैं सर? देखिए, फिलहाल तो अभी क्योंकि मार्केट ही है और उसमें कोई वॉल्यूम के साथ यदि कोई स्टॉक में कुछ एक्शन नहीं हो रहा तो अवॉइड करना ही ज्यादा सही रहेगा, कैश पे बैठना ही सही जी, रहता है। जब भी मार्केट राइट, ट्रेंडिंग होता है तब फिर हम उसको वहां पर एंट्री लें ट्रेड में, वो बेटर ही रहता है। अभी फिलहाल ना राइट, वॉल्यूम है मार्केट में, यदि वॉल्यूम नहीं है तो फिर ट्रेड करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, तो हमें अवॉइड जी करना सर। चाहिए। Okay, sir. Again, sir, thank you so much for such a great advice and thank you so much, sir, for joining today, first of all. तो सर जाने से पहले यहाँ पे हमने कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए, डिक्सन के ऊपर हमने बात की, हमने टीसीएस पे बात की। तो ये जो स्टॉक्स है इसके ऊपर मैं एक डिस्क्लेमर पूछना चाहूँगा सर। मेरी पर्सनल फैमिली की या एसोसिएट्स की कोई पोजीशन नहीं है, क्लाइंट को मैं देता रहता हूँ, तो जो स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं उनमें क्लाइंट की पोजीशन हो सकती ऑल राइट सर, चलेगा सर, सो थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने को। है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।